नई गाड़ी लेते समय उसके इंश्योरेंस के ऊपर काफी खर्च होता है, लेकिन एक तरीका ऐसा भी है जिसके जरिए आप उस खर्च को कम कर सकते हैं। दरअसल नो क्लेम बोनस के जरिए इंश्योरेंस प्रीमियम को घटाया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि आपको नो क्लेम बोनस के बारे में जानकारी हो, लेकिन इस वीडियो में हम ऐसी बहुत सी बातें बताने जा रहे हैं जो अक्सर लोगों को पता नहीं होती हैं। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि ये नो क्लेम बोनस आखिर होता क्या है और कैसे काम करता है। इसके अलावा इसके नियम क्या हैं और ये आपके लिए किस तरह से फायदे का सौदा साबित हो सकता है। तो आपको बता दें कि गाड़ी की पिछली इंश्योरेंस पॉलिसी के दौरान अगर आपने किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं लिया है तो उसके बदले में आप अगली पॉलिसी के प्रीमियम में छूट के हकदार होते हैं। इसे ही नो क्लेम बोनस कहा जाता है। मान लीजिए किसी ने 1 जनवरी 2021 को अपनी गाड़ी का बीमा कराया है और पूरे साल में किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है, तो ऐसी स्थिति में जनवरी 2022 में जब आप इंश्योरेंस कराने जाएंगे तो आपको गाड़ी के इंश्योरेंस में छूट मिलेगी। गाड़ी पर मिलने वाली इस छूट को ही नो क्लेम बोनस कहते हैं। वहीं अगर आप अगले 1 साल भी दावा नहीं करते हैं तो आपको अगली पॉलिसी में छूट और ज्यादा मिलेगी, यानी कि बगैर क्लेम वाली अवधि जितना अधिक होगी आपको फायदा भी उतना ही ज्यादा होगा। मान लीजिए कि आपकी कार की मार्केट वैल्यू यानी इंश्योर्ड डिक्लेयर्ड वैल्यू 5 लाख रुपए है और उसका इंश्योरेंस लेने के लिए आपको 16,000 प्रीमियम चुकाना है। वहीं अगर मान लीजिए कि आपने पिछले 2 साल से किसी भी तरह का कोई क्लेम नहीं किया है तो आपको अगले 2 साल के नो क्लेम बोनस का फायदा मिलेगा और नए प्रीमियम के ऊपर 25% की छूट मिलेगी। आपको बता दें कि पिछली बीमा पॉलिसी की अवधि के अनुसार नो क्लेम बोनस 20% से 50% तक हो सकता है। आपको बता दें कि अगर आपने नई पॉलिसी के दौरान किसी तरह का कोई क्लेम कर दिया है तो नो क्लेम बोनस आगे की पॉलिसी अवधि के लिए खत्म हो जाता है। हालांकि अगर आगे के किसी साल में आपने क्लेम नहीं किया है तो आप उसके बाद अवधि में फिर से नो क्लेम बोनस का फायदा उठा सकते हैं। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा और आप बिजनेस सेक्टर से जुड़े कौन से टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए ताकि बिजनेस सेक्टर से जुड़ी ताज़ा खबरें ज्यादा से ज्यादा संख्या में आप तक पहुंच सकें।